सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति स्वयं के आनंद के लिए होती है। स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में हमें समझाया कि स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा, भक्ति स्वयं के सुख के लिए होती है, स्वयं के आनंद के लिए होती है। भक्ति सा आनंद नहीं रे भाई रे, भक्ति सा आनंद नहीं। कि भक्ति भजन कीर्तन सत्संग के जैसा सुख कहीं है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस निरंकार दातार का हम सब पे कर्जा है। और प्रभु का कर्जा हम कभी चुका नहीं सकते, हम कुछ भी कर लें। क्योंकि एक श्वास जो दातार ने हमें दी है, एक एक श्वास कितनी अनमोल है, और हम श्वासों की कदर कर नहीं पाते हैं। हम व्यर्थ में अपनी श्वासें गंवाते रहते हैं, यहाँ वहाँ की बातें, फिजूल की बातें, बेकार की सोच में हम अपना टाइम गंवा देते हैं। तो शहंशाह जी हमें समझाते हैं कि बंदे का है वृथा सोच में अपना समय गंवाता है। याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता, जो यह कुल मखलूक बना के आप इसको पाल रहा, जो यह कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा, तेरी चिंता यही करेगा नाम इसी का ध्याय जा, कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। तो शहंशाह जी हमें आगाह कर रहे हैं, समझा रहे हैं। सदगुरु हमें हर पल अलर्ट करते हैं, सावधान, बेकार की सोच में, वृथा सोच में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इस निरंकार दातार को याद करो, प्रभु की भक्ति करो, क्योंकि भक्ति में ही आनंद है। सच्चा सुख केवल भक्ति में है। भक्ति के जैसा सुख और कहीं है ही नहीं। हर पल हर घड़ी मन भक्ति के रंग में रंग लेना है। बेरंगे के रंग में भीगो, आनंद से भरपूर रहो। कि आनंद परमानंद केवल मिलेगा इस निरंकार दातार के साथ जुड़कर, और कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। हम पढ़ें, चाहे हम भगवत गीता पढ़ें, श्री रामचरितमानस पढ़ें, संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हृदय वाणी शब्द पढ़ें, फोकस केवल एक ही है, भक्ति, भगवान की भक्ति। और संत तुलसीदास जी ने तो पूरी रामचरितमानस में बालकांड हम पढ़े, तो उसमें उन्होंने बता दिया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि, बिन सत्संग न पावे प्राणी। कि भक्ति सभी सुख की खान है, लेकिन बिना सत्संग के भक्ति मिलने वाली नहीं है। तो हमें सत्संग करना है। और नवदा भक्ति में भगवान राम ने सबरी माता को उपदेश दिया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कि मेरी पहली भक्ति है संतों का संग, सत्संग। तो सत्संग की महिमा कितनी अपरंपार है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मृत मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग से ही हमारा मोह भंग होता है, भ्रम से हम बाहर निकलते हैं। वरना तो ये मन हमेशा बार बार भागता है इस मोह माया में, भ्रम में। तो मन को माया से हटाने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र साधन है सत्संग, सेवा और सिमरन। जब हम सत्संग, सेवा और सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारा मन आनंद के स्रोत परमपिता परमात्मा निरंकार के साथ जुड़ जाता है। निरंकार के बारे में ही सब जगह लिखा हुआ है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हम उठा के पढ़ें, चाहे बाइबल पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ लें, हम वेद पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, हर जगह इसी निरंकार के बारे में ही लिखा है। निरंकार को जानो, बिन जाने होय न प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति,
प्रीति बिना नहीं भक्ति जड़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। तुलसीदास जी समझाते कि बिना जान पहचान के प्यार कैसे होगा। जब तक हम प्रभु को जानेंगे नहीं, इसका बोध नहीं करेंगे, तो हम कैसे इससे प्यार करेंगे। तो इसको जानना जरूरी है। सदगुरु कृपा से ये जाना जाता है, परमात्मा जाना जाता है। परमात्मा जाना जा सकता है सदगुरु कृपा से। सदगुरु मिलते हैं तो ये निरंकार मिल जाता है। तो गुरु की महिमा है। प्रभु कहते हैं कि जब गुरु मिलते हैं तब मैं मिलता हूं। जब ध्रुव जी, जब वो जंगल में जा रहे थे समाधि के लिए, तो विष्णु पुराण में ये बहुत सुंदर एक ये कहानी है कि माता लक्ष्मी ध्रुव जी के पीछे पीछे जाने लगी कि नन्हा सा बालक है जंगल में, खूंखार जानवर हैं, बालक भटक रहा है। तो भगवान विष्णु समझाते हैं कि जो हो रहा है ये विधाता का खेल है, ये प्रभु का खेल है, भगवान समझा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि उन्हें गुरु मिल चुके हैं और गुरु उनको गाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी भगवान विष्णु जी गुरु को हाईलाइट कर रहे हैं। तो गुरु कौन थे उनके? नारद जी। ध्रुव जी के गुरु नारद जी थे। नारद जी ने उनको ज्ञान दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ज्ञान दिया, रास्ता बता दिया कि ध्यान करो, यही मंत्र है, गुरु मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव जी उसी मंत्र का जाप करने लगे। यानी विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को समझाया कि देवी आप फिक्र मत करिए, उनको गुरु मिल गए हैं। और जब जिसे गुरु मिल जाता है ना, फिर वो कोई भटकता नहीं है। तो ध्रुव को गुरु हमेशा गाइड करेंगे। यानी भगवान भी गुरु का दर्जा सर्वोपरि मानते हैं। और भगवान खुद कहते हैं कि मुझसे बड़े होते हैं गुरु, गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिन शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर से पार होता नहीं है। चाहे वो शंकर जी हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, राम हो, कृष्ण हो, सब ने गुरु किया है। पढ़ देखे इतिहास पुराने, हो गए वलियों पीरों के, रुख बदले हैं सदगुरु ने ही उन सबकी तकदीरों के। जितने भी हो गुजरे अब तक अपने आप सके न पा, राम कृष्ण नानक तक भी खुद ना पर्दा सके हटा। जग को राह दिखाने हेतु सब ने नियम निभाया है, वलियों ने भी गुरु चरणों पर अपना शीश झुकाया है। जब जब उड़ी पतंग ज्ञान की, हाथ गुरु के डोर रही, अवतार कहे ये अंधी दुनिया वेद मचाती शोर रही। यानी गुरु की महिमा अपरंपार है, सतगुरु महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगारिया, आनंद दिखावा नार। सदगुरु मिलते हैं तभी मैं मिलता हूँ। भगवान कहते हैं कि गुरु के बिना मैं मिलता नहीं हूँ। तो गुरु की महिमा परंपार है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेनं चराचरं, तत्पदम दर्शितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु की महिमा परंपार है, सदगुरु महिमा अनंत है। तो जब सदगुरु मिलते हैं तो मैं मिल जाता हूँ, भगवान समझाते हैं। तो हमने सदगुरु की शरण में चले जाना है। अगर हमें परमात्मा को पाना है तो सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। सदगुरु हमें परमात्मा से मिलाते हैं। जब परमात्मा मिल जाते हैं फिर हम परमात्मा की शरण में चले जाएं, क्योंकि गुरु हमें कहते हैं कि इस निरंकार की शरण में चले जाओ, यही निरंकार है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो। ये निरंकार है, इस निरंकार की शरण में चले जाओ, ये माफ कर देगा। गुरु मंत्र मिल गया, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण में मैंने बख्श लो। ये प्रभु निरंकार है, इसकी शरण में चले जाने से ये सबको माफ करता है। यानी इसकी भक्ति करिए, इसकी भक्ति करेंगे, इसको याद करेंगे, इसके एहसास में रहेंगे ना, तो पल पल ये हमें माफ करता है। यानी भक्ति स्वयं के आनंद के लिए होती है। भक्ति जैसा सुख आनंद और कहीं भी नहीं है। तो रामचरितमानस पढ़ें, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है भक्ति के बारे में।
और भक्ति के फल है चार: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। यानी भगवान की भक्ति करने से सब अपने आप मिल जाता है। भगवान अपने भक्तों को बिना मांगे सब देते हैं। जो भक्त होते हैं उन्हें सिर्फ भगवान में मन लगाना है, सेवा सत्संग सुमिरन करना है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। वही बात शहनशाह जी की, बंदे का है वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। केवल काम निरंकार आता है, निरंकार के सिवा और कुछ भी काम नहीं आता है। इसलिए हमने भक्ति मन लगाना है, भगवान में मन लगाना है, हर पल निरंकार की याद में बिताना है। तो ये निरंकार करो, हर पल इसको याद करो। हर श्वास श्वास सिमरन हो, हर श्वास हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कि बात है सिमरन की, बात है एहसास की, बात है याद करने की। परमात्मा ना भूले, गुरु ना भूले, निरंकार ना भूले, हम भक्ति करते रहें। और फिर भक्ति जब हम करेंगे तो अपने आप जीवन में सुख आएगा, आनंद आएगा, सुख शांति समृद्धि सब मिल जाएगी। बस हमने पूरी एकाग्रता से, पूरे फोकस से निरंकार में ध्यान लगाना है। माइंड सेट निरंकार हो, क्योंकि माइंड पावर निरंकार है। दिल दिमाग के जहन में केवल निरंकार हो, निरंकार के सिवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी